हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी जनरल लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। तो आज ये जो रीडिंग है, ये रिलेटेड टू द फ़ेब्रुअरी मंथ है। देखते हैं। मैं 2 कार्ड्स रखूँगी यहाँ पे, आप चूज़ करिएगा कि आपको कौन से कार्ड की तरफ इंट्यूशन आता है और उसी कार्ड को लेकर हम एक लव रीडिंग करेंगे। फ़ेब्रुअरी मंथ आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए कैसा रहने वाला है। अगर रीडिंग में और कोई मैसेज आता है तो वो फ़ॉर श्योर मैं आपको दूँगी। और रीडिंग जनरल होती है बट स्टिल जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हम मैनिफेस्ट करते हैं कि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनके लिए ये इंटेंडेड है या जिनके लिए मुझे गाइडेंस दी गई है। तो मेरे पास गाइडेंस ये आया था कि ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए है जो श्री कृष्णा जी को मानते हैं। बहुत सारे लोग श्री कृष्णा जी को मानते होंगे, जो गौ सेवा भी करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेवा भाव बहुत रखते हैं, सोशल वर्क करते हैं। गायों को चारा डाल के आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने ब्लू कलर डाला हो इस टाइम पे जब आप रीडिंग सुन रहे हैं या ब्लू कलर आपका फेवरेट हो, ठीक है? या आने वाले टाइम में आपको ब्लू कलर से रिलेटेड अ, कुछ देखने को मिले। मुझे स्पेसिफिकली बॉल आ रहा है तो ब्लू कलर का बॉल आपको देखने को मिले। चलिए देखते हैं, 2 कार्ड्स रखती हूँ मैं, शफ़ल आपके सामने कर रही हूँ, ठीक है? और आप चूज़ करिएगा कि आपको कौन से कार्ड पिक करना है। सो दैट इज़ द कार्ड 1 एंड दैट इज द कार्ड 2। आप चूज कर लीजिएगा। रीडिंग का एसेंस है स्ट्रेंथ। मे बी थोड़े से डिफिकल्ट टाइम्स हो सकते हैं जहां आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको आपके नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक गाइडेंस और आ रहा है, ये दोनों पाइल्स के लिए ही है, कि आपको शिव भक्ति करने की ज़रूरत है। कहीं फंस जाएं, कहीं प्रॉब्लम हो तो शिव जी को आप याद कर लें। ठीक है, चलिए। आप आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। सो दैट इज़ योर पाइल 1, दैट इज़ द हायरोफेंट। जिन्होंने पाइल चूज़ किया है, ये द हायरोफेंट एंड देन द मैजिशियन। ठीक है? तो आप लोगों को आपके कार्ड्स पता चल गए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं द हायरोफेंट के लिए रीडिंग। सो जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है द हायरोफेंट, हायरोफेंट इज़ अ नंबर 5। आपको ना बहुत सारा नॉलेज है, मैं बता देती हूँ जो-जो मुझे इस कार्ड को देखकर आ रहा है। बट अभी आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप ना न मतलब आपने हाथ बाँधे हुए हैं, खुद बाँधे हुए हैं। अदरवाइज़ आप एक्शन लेने की मोड में हो। आप कहीं न कहीं डिसीज़न्स को लेकर अपनी लाइफ़ में इस टाइम पे डिसीज़न्स को लेकर डिवाइडेड हो। अदरवाइज़ आपको नॉलेज बहुत है एंड आप ना बहुत ही एक बैलेंस्ड पर्सन हो। यू आर वेरी डिवाइनली कनेक्टेड, आपका थर्ड आई भी एक्टिवेटेड है और आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प भी मिलती है। आप 5 आपका मूलांक हो सकता है। कहने का मतलब है आप किसी भी मंथ की 5th, 14th, 23rd इन डेट्स को बॉर्न हो सकते हो। ठीक है? एक मुझे जो और ज़्यादा आ रहा है कि आप एक आपके कंधों पे ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूजुअली हम आज की लाइफ में देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की लाइफ में है, बट आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खड़े हुए हो और आपने अपने आप को ध्यान देना बंद कर दिया है। मतलब आप अपने आप का ध्यान ना देकर बस जो डेली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ जा रहे हो। इसलिए आप समटाइम्स ना आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आपका हार्ट चक्रा स्पेसिफिकली ब्लॉक दिखाई दे रहा है मुझे, या उस पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है? चलिए, देखते हैं आपके लिए आपकी लव लाइफ में आने वाली एनर्जीज़ कैसी हैं। ठीक है? यूजुअली मैं ओरेकल डेक से ही रीड करूँगी एंड लेटर ऑन मैं टैरो डेक यूज़ करूँगी। तो आपकी लव लाइफ फ़रवरी 2026 क्या लेकर आ रही है? ओके, चांस। कुछ रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं न कहीं उम कोई इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में।
ठीक है? आप उन पे अब चांस ले सकते हो, बात करने के लिए जा सकते हो। अभी तो आप पेशेंट रहोगे। पेशेंट रहने का मतलब है कि आप ना बहुत पेशेंटली अपने अपने चॉइसेस पे रिफ्लेक्ट करोगे, जो आप स्टेप लोगे उस पे रिफ्लेक्ट करोगे और आपको करना भी चाहिए, ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है? आपका भाग्यांक जो ऑलरेडी कुछ कलेक्टिव्स हैं, जो मुझे ऐसे लगता है 1 नंबर बॉर्न हो सकते हैं, 3 नंबर बॉर्न हो सकते हैं। मुझे स्पेसिफिकली 3 दिखाई देता है, नॉट 12, 21, 30 नहीं दिखाई देता है और यहाँ मुझे 19 के साथ आई डोंट नो 29 बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आप 19 डेट बॉर्न हो या 29 डेट बॉर्न हो। तो कहीं न कहीं आपके चार्ट्स में मून बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है? आपके इंट्यूटिव डाउनलोड्स बहुत अच्छे हैं। इंट्यूटिव डाउनलोड्स का मतलब आपको कनेक्टेड तो हो आप डिवाइन से, बट क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है ना, तो आपको समझ नहीं आता है। आप उन पे एक्शन नहीं लेते हो। चलिए, आपकी फ़रवरी 2026 आइडिएशन, ओके, सरेंडर एंड द थर्ड एनर्जी इज बैलेंस। ओके, तो आपकी लव लाइफ में आप जिस हिसाब से चाहते हो, क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आप उनको लेके सरेंडर करते दिखाई दे रहे हो। आपको चीजें समझ आ रही हैं कि आपकी लाइफ में ये इश्यूज क्यों हुए हैं, आप उन पे रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। ठीक है? एंड दैट इज स्पेस। स्पेस तो आई गेस हमारे पास पहले भी था, जब हम पेशेंस की बात कर रहे थे, तो आप स्पेस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। देयर इज अ जब हम स्पेस की बात करते हैं, इट्स नॉट सेपरेशन, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ डिस्टेंस, बट ये आपको ये कहता है कि आप समझ रहे हो कि आपकी लव लाइफ में या आप जो जिन चीजों पे आपने एक्शन लेना है, उनको आप बिना सोचे समझे एक्शन नहीं ले रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, आप सरेंडर का एक्शन ले रहे हो, आप सरेंडर करोगे भी फ़रवरी में, बट विद अ प्रॉपर थिंकिंग, जब आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ, ये स्टेप मेरी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मुझे लेना चाहिए। आइए देख लेते हैं और क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में इन फ़रवरी 2026। ओके। ओके, लेज़ीनेस, वही है ना, थोड़ा-सा स्पेस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बात नहीं करोगे, अपना टाइम लोगे और टाइम लेने के बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है। और मुझे ना यहाँ ना किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे इस कार्ड में। दो इट इज़ अ लेज़ीनेस कार्ड, 9 नंबर का कार्ड है, ठीक है? बट आप एक्शन लोगे, इट इज़ लेज़ीनेस, टाइम के साथ एक्शन लोगे और आप अपना ऑफ़र करोगे अपने पार्टनर को। अगर आपकी बात नहीं हो रही है ना, तो आप ही जाने वाले हो अपने पार्टनर से बात करने के लिए, ठीक है? और रादर आप उनको इनवाइट कर सकते हो मिलने के लिए, ठीक है? बाहर से आप बेशक ना दिखाओ, बट आपके एक्शंस ज़रूर हो जाएँगे कि आप अपने पार्टनर को बोलोगे, ठीक है? कार्ड देखो, द बर्डन, इतना बर्डन है और देखते हैं ये बर्डन किस चीज़ का है? मिलने का बर्डन है। 1 मिनट, इसके नीचे एक कार्ड है। ओके, कॉन्शियसनेस, मिलने का बर्डन, आपकी कॉन्शियसनेस आपको कोई मैसेज दे रही है कि नहीं, आपको ये काम करना चाहिए, आपको आपके पार्टनर से जाके बात करनी चाहिए और फॉर श्योर उसी के बर्डन में आप इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। क्या हुआ है भाई आप लोगों को? क्या चीज़ की है आपने पार्टनर के साथ में? यूजुअली हम जब रीडिंग करते हैं, सॉरी, कार्ड्स मुझे ऐसा लगा दिख नहीं रहे, तो आई जस्ट सेट द कैमरा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना दोनों के बीच ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। देखते हैं ये बर्डन आ भी क्यों रहा है? व्हाई दिस बर्डन? आपकी कॉन्शियसनेस की वजह से ये बर्डन है क्यों? ओके जी, मोरालिटी, आपने एक्शन नहीं लिया है। आपके पार्टनर ने, जिनसे भी आप प्यार करते हो, जिनको भी आप चाहते हो, ठीक है? आपने उनके अगेंस्ट जाके, उनके विश के अगेंस्ट जाके बहुत सारे काम किए हैं।
और आपने हर्ट किया है, ठीक है? जहाँ आपका सपोर्ट होना चाहिए था उस पर्सन को जस्ट एक मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, यहाँ कार्ड देखिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है? जहाँ आपके पार्टनर को आपका सपोर्ट चाहिए था ना, वहाँ आपने उनसे सपोर्ट नहीं लिया, रादर उनके सिर पे कोई एक बर्डन भी डाल दिया, व्हिच इज़ क्रिएटिंग बर्डन इन योर लाइफ। अब आपकी कॉन्शियसनेस आपको वो बर्डन दे रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर गए हों। ये एक मैसेज है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं, यहाँ एनर्जी क्या कहती है। 2026 आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है? मुझे नहीं पता, मैं फ़रवरी 2026 करने बैठी हूँ, बट इट कम्स आउट 2026 क्या लेकर आ रहा है? तो देखते हैं, मेबी फ़रवरी 2026 आपकी लव लाइफ की थीम सेटल करे, ठीक है? सो क्या आ रहा है व्यूअर्स के लिए 2026 लव लाइफ इज़ पेशेंस। पेशेंस का कार्ड आई गेस 2 बार आ गया है, स्पेस का कार्ड आ गया है। आप एक्शन लेते हुए तो दिखाई दे रहे हो, बट इज़ थ्रू आउट द ईयर ना, आप पेशेंटली अपने पार्टनर के साथ सुनने वाले हो, पेशेंटली अपने पार्टनर को देखने वाले हो, बहुत पेशेंस रखोगे आप, ठीक है? अपने पार्टनर के लिए अपनी लव लाइफ में बहुत पेशेंट रहने वाले हो। चलिए, यहाँ से देखते हैं द मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। 3 मैसेजेस लेंगे यहाँ से। तो अभी तक तो देखो, लव लाइफ पेशेंट जा रही है, मे बी जनवरी ऐसा लग रहा है, या 19 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है। आपके सिर पे बर्डन आया है और आप उस चीज को ना ठीक करना चाह रहे हो, बट पेशेंटली आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? चलिए, क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे? ओके, imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. तो अब क्या हो रहा है कि अब जो भी चीजें हुई थी आप उनको पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है? और आप ये देख रहे हो कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें अब क्या आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है। एंड देन देयर इज अ टाइम यू आर ट्राइंग टू हार्ड। सो डियर व्यूअर्स, ये रीड मैं जब कर रही थी ना, तो ये रीड को क्या हुआ, आई डोंट नो कैसे ये कैप्चर नहीं हुआ। इट वाज अ 17 मिनट रीड, और आपकी इस रीड में आगे के मैसेजेस मेरे पास क्लिप नहीं है, बस मैं मैसेजेस आपको बता देती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी बर्डन्स थे, जो भी हार्ट ब्रेक्स थे, वो सब क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपनी पर्सनल पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो। यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड, और आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन भी करोगे, और आपकी तरफ कम्युनिकेशन आएगा भी, ठीक है? और आपके पास ना एक बहुत कैजुअल सा मैसेज आता हुआ भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, और शायद ना आपके पार्टनर आपका आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट 19 डेज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे फरवरी के, जहां आप डिसाइड करोगे, रादर अनाउंस करोगे अपने पार्टनर से कनेक्शन के लिए। अब आप रेडी हो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देने के लिए, जिन्होंने कभी इस कनेक्शन में इश्यूज़ क्रिएट किए थे। आपके चारों तरफ से ना नेगेटिविटी बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है। यू आर रेडी टू फाइट विद दोस्त। रादर आप प्लान बना रहे हो, आप ना वेट कर रहे हो, ठीक है? किसी-किसी के लिए मेरे पास मैसेज है कि उनके पार्टनर जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वहाँ पे आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है? आप प्लान बनाइए, आप रीच आउट कीजिए। अगर आप सेम सिटी में रहते हैं, आप और आपके पार्टनर, तो आप भी वेट कर सकते हैं। शायद आपके पार्टनर आप तक आने का ही प्लान बना रहे हैं, थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। इट वुड बी अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है? और जब ये न्यू बिगिनिंग होगी ना, दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस, दैट विल ब्रिंग क्लोज़र, that will bring understanding, that will bring a golden era of this love life. I guess ये मैसेज आपके पास आना था। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो व्हाई इट हैजंट बीन कैप्चर्ड। मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी अपने फोन का कि रीडिंग प्रॉपरली कैप्चर हो। बट एनी हाउ, दिस इज योर रीडिंग, दिस इज योर मैसेज, दिस इज योर लव लाइफ।
in February 2026. Stay blessed, stay happy, like, share and comment, and if you want तो आप share कर सकते हैं, and do come back to the channel next time for the next read. सब्सक्राइब कर लेना ताकि पता चले कि नई रीडिंग कब आने वाली है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो जिन्होंने मैजिशियन कार्ड चूज़ किया है, तो इस देख लेते हैं। नंबर 1 बॉर्न हो सकते हो, सन रूल्ड हो सकते हो, लियो आपका सन साइन हो सकता है, और आप ना बहुत अपने में ना मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हो, ठीक है? आपकी मैनिफेस्टेशंस भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहो तो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है? अब देखते हैं कि मैजिशियन, क्योंकि ओवरऑल मैजिशियन की एनर्जी है कि आप जो भी चाहो वो आप कर सकते हो। अगर आपको बिलीफ है तो आप कर सकते हो। आपकी लव लाइफ में न्यू लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लव लाइफ में अम, आगे आगे फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर बात नहीं हो रही थी तो बात हो सकती है। आप अपनी पावर में भी आते हुए दिखाई दे रहे हो। मीन्स अगर आपको पता है और आप कहते हो कि मुझे मेरी लव लाइफ बेटर करनी है तो आप बहुत ईज़िली कर सकते हो। ठीक है? चलिए देख लेते हैं और एनर्जीज़ क्या आती हैं। मेरे पास मैक्सिमम यहाँ ओरेकल डेक हैं। तो मैं अभी आज ओरेकल डेक से रीडिंग करूँगी एंड टैरो डेक से बिल्कुल हम लास्ट में रीड करेंगे। और मैजिशियन आपको क्या कहता है मेरे व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने मैजिशियन कार्ड चूज़ किया है, उनके लिए लव एनर्जीज़ क्या आती हुई दिखाई दे रही है। लव लाइफ अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी अगर कार्ड्स कुछ और बताते हैं तो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बोल ही रही थी, देयर इज़ अ बैलेंस। ठीक है? आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है? आप नंबर 4 हो सकते हो, ट्रिपल 4 आपको दिखाई दे सकता है, और जब ये बैलेंस आएगा ना, इट वुड ब्रिंग वंडर्स टू यू, ठीक है? आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बैलेंस कैसे आ गया, और जहाँ आपके पार्टनर आपकी तरफ स्टेप बढ़ाएँगे ना, आप भी उनकी तरफ स्टेप बढ़ाने वाले हो, ठीक है? उन इमोशंस में बैलेंस लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हो, जो इमोशंस कहीं न कहीं पहले परेशान किया करते थे, ठीक है? पहले परेशान करने का मतलब ये है कि वो इमोशनल फेज़ जो आपको परेशान करता था, वो इमोशनल फेज़ खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है विदिन द 5 डेज़ स्पेसिफिकली। जब फ़रवरी मंथ में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो फर्स्ट 5 डेज़ ऑफ द फ़रवरी कुड बी इम्पोर्टेंट, ठीक है? 44 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 आप 4 तारीख को बॉर्न हो सकते हो, 8 तारीख को बॉर्न हो सकते हो, ठीक है? 5 तारीख को भी बॉर्न हो सकते हो। आप 23rd को भी बॉर्न हो सकते हो, ठीक है? देख लेते हैं। आप बहुत फ़ोकस्ड हो अपने पार्टनर को लेकर ना, अगेन 4-4 दिखाई दे रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस की एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है, आपकी लव लाइफ़ में स्पेसिफिकली। देखते हैं what else energy is being here in your love life for February 2026। आप अपनी पावर में आओगे, आप बैलेंस लेकर आओगे, आप इमोशंस बैलेंस करोगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है? और जब आप स्टेप लोगे तो आपके पार्टनर भी स्टेप लेंगे, ठीक है? जो आपको सपोर्ट चाहिए वो आपके पार्टनर आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एंड दैट वुड बी, आपको लगेगा कि ये एकदम से कैसे हो गया? जो चीज़ें इम्बैलेंस समझ आ रही थी, वो बैलेंस कैसे हो रही हैं? हाउ आई एम गेटिंग द सपोर्ट, ठीक है? चलिए देखते हैं और एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, पैशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर बीन गेटिंग पैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है? स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड जब हमने कार्ड चूज़ किए थे जिस डेक में से, वहाँ भी था कि आपको मेहनत मेहनत मतलब हिम्मत चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जब हम स्टेप लेना शुरू करें, अपनी पावर में आना शुरू करें, तो हमें बहुत सारी चीज़ों पे हिम्मत चाहिए होती है, उन चीज़ों से बाहर निकलने की। सो द स्ट्रेंथ इज़ बीन रिक्वायर्ड। तो आप अपनी पावर में भी आते हुए दिखाई दे रहे हो, एक्शंस लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो, और फोकस्ड होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, डिटरमिन्ड हो अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है? ओके, स्टॉप देख लेते हैं, क्या कहता है? ओके, ऐसी चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप को खराब करती थी, या ऐसी चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप में कहीं अड़चन लेकर आती थी, वो आप स्टॉप करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? और आपके लव लाइफ में आगे ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रही है। आपकी कॉन्शियसनेस
आपको बता रही है कि आपके स्टेप्स आगे क्या होने चाहिए। आप पीस की तरफ स्टेप्स लेते हुए दिखाई दे रहे हो और आप बहुत स्टेबल आते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है? चलिए, लेट्स सी और हमारे पास क्या एनर्जीज़ आती हैं आपके लिए फ़रवरी 2026 में फॉर योर लव लाइफ। वो कलेक्टिव, मुझे अभी तक एज़ सच नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखे। 4 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा है, तो अप्रैल बॉर्न हो सकते हो, ठीक है? अगस्त बॉर्न हो सकते हो। आप लोग 23rd अगस्त बॉर्न हो सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्गली आया 23rd अगस्त लेकर, ठीक है? चलिए। स्टिलनेस, ओके। बट ये स्टिलनेस का कार्ड ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। ये स्टिलनेस का कार्ड ऐसा है जो आपकी लाइफ में पीस लेकर आ रहा है। आप फ्लेक्सिबल भी हो, आप अपने पार्टनर की नीड्स को लेके बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है? आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये आपके पार्टनर हैं और इन पार्टनर की जो नीड्स हैं या आपकी जो रिक्वायरमेंट है, वो आपको पूरी करनी है और आप उसको लेकर एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लव लाइफ बहुत स्मूथ जाने वाली है। इट्स अ स्मूथ सेलिंग स्वान, ठीक है? आपके पार्टनर का नाम एस से शुरू होता है क्या? अगर होता है तो येस, अगर डबल एस आता है तो भी येस। ओके, चलिए देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में फ़रवरी में 2026। मोरालिटी, ओके। अपने मॉरल ग्राउंड्स को आप फॉर श्योर मॉरल ग्राउंड्स पे ही रह रहे हो। इट्स नॉट लाइक आपने कहीं खुद को रोका है, रादर आप अपनी मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज को बहुत वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हो लव लाइफ में इन 2026। ओके, मोमेंट टू मोमेंट आप ऐसा है, स्टिलनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप रुक गए हो, बट आप हर पल को खुल के जीते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आप हर पल को खुल के जीते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं अगर कोई ऑब्स्टेकल भी है तो स्टिल आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इट्स लाइक आउटसाइडर, आउटसाइडर एंड द नंबर 5 अगेन। ओके, एक बार देख लेते हैं ये आउटसाइडर क्यों है। कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था, इट्स नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंट लव लाइफ। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था, कोई ऐसा पर्सन था जिसके साथ आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, कोई और उस पर्सन ने आपको बाहर लाके खड़ा कर दिया। चाहे यहाँ लॉक खुला हुआ है, बट मेरा ध्यान इस पर्सन पे जा रहा है, इसे सिर्फ बंद दरवाजा दिखाई दे रहा है। क्लैरिफाई करेंगे एक और कार्ड से इसको। मुझे ऐसा समझ आ रहा है, उम्मीदों से उठकर, ये आपका थॉट है, मैंने उम्मीदों से उठकर, ऊपर उठकर काम किया है और फिर भी मैं बाहर हूँ, फिर भी मैं लॉक्ड आउट हूँ। क्यों? मैच्योरिटी, ओके। इट्स द एनर्जी ऑफ द अनदर पर्सन जो मैं पिक कर पा रही हूँ। ये उस दूसरे पर्सन को आप बहुत मैच्योर फॉर्म में देख रहे हो और आप क्वेश्चन कर रहे हो उनसे, ठीक है? ये फ़रवरी मंथ में ये एक और एनर्जी निकल के आई है मेरे पास, ठीक है? ध्यान दीजिएगा कि ये एनर्जी, अगर कार्ड्स विज़िबल नहीं है तो 1 मिनट मैं कार्ड शो करती हूँ। देखिए कार्ड, द आउटसाइडर, स्किज़ोफ्रेनिया एंड मैच्योरिटी। तो आपके दिमाग में पीछे कोई तो चल रहा है, कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत मैच्योर है और आप उसके सामने ना खुद को छोटा पाते हो। बताना मुझे अगर ये एनर्जी रिलेट करे, ये आपकी नॉर्मल यूजुअल आपके पार्टनर के साथ नहीं है, इट इज़ अनदर एनर्जी। तो ये कोई अलग रिलेशन हो सकता है, थर्ड रिलेशन हो सकता है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, उसमें ये चल सकता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं
फ़रवरी 2026 में मैं इस एनर्जी के लिए अलग से कार्ड पुल आउट करूँगी। और बाकी जो ये अदरवाइज़ होल एनर्जी है, इसके लिए अलग से कार्ड पुल आउट करूँगी। बताना मुझे अगर आपकी अम, लाइफ़ में 2 पार्टनर्स हैं। ओके, लव स्विंग्स, ओके। आप डिफरेंसेस असाइड करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर के साथ। देयर इज़ अ पावर प्ले, आप डोमिनेट करना चाह रहे हो। डोमिनेट इन द सेंस, हाँ, एक डोमिनेट करता है ना तो इट्स अ गुड थिंग, बट कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी भी है। बट आप इनके साथ अपना फुल लाइफ टाइम देखते हो, ठीक है? और आपके पार्टनर भी आपके साथ अपना फुल लाइफ टाइम देखते हैं। उन्हें पता है कि आप उनके लिए हो, ठीक है? चलिए, इस एनर्जी के लिए कार्ड पुल कर लेते हैं। ये क्या है? द सेकंड एनर्जी, जिनके लिए आउटसाइडर, मैच्योरिटी और स्किज़ोफ्रेनिया कार्ड आए हैं, इस एनर्जी की तरफ से मैसेजेस क्या हैं? ये एनर्जी आपको क्या कहती है? ओके, एडवेंचर, फैन द फ्लेम्स, ओके, एंड वन मोर कार्ड, वाइंडिंग रोड। वेट कर रही है ये एनर्जी आपका। ये एनर्जी का मतलब कमिंग अराउंड, आना है, आपसे बात करनी है, और rather this energy is actually waiting for the actual time, वो टाइम जो आप लोगों ने साथ बिताया था, वो टाइम जब आप मिले थे, ठीक है? तो ये चीज़ है इस एनर्जी की। दिस इज़ द एनर्जी वेटिंग। मे बी यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, डिच हुआ है, बात करनी बंद कर दी है, ऐसा कुछ? ओके, तो इट्स लाइक कन्फेशन आते हुए दिखाई दे रहा है, और ये इस एनर्जी से रिलेट कर रहा है, ठीक है? कन्फेशन देते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ओके। और फ़रवरी 2026 की एनर्जी क्या कहती है? फैमिली टाइज़, ठीक है, फॉर श्योर, ओके। जो मैक्सिमम यहाँ लोग हैं, दे आर इन द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हो सकता है, सीक्रेट लवर्स हो सकते हो, ठीक है। एक तरफ तो आप फैमिली की तरफ ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो, बट कहीं न कहीं आप इंटरनली इस पर्सन से के साथ कनेक्ट होने का भी वेट कर रहे हो, और आप वहाँ पे कन्फेशन देते हुए भी दिखाई दे रहे हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों पाइल्स यूजुअली सेम सेट ऑफ एनर्जीज लेकर आ रही हैं। ओके, फैमिली टाइज हैं, और क्या है? होल्डिंग बैक है, अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन है, ओके। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से ना अपने दिल की बातें बहुत टाइम से नहीं की हैं, कि आपके पार्टनर ने अपने दिल की बातें आपके साथ बहुत टाइम से नहीं की हैं, तो वो आपके सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है? और आप उनके सामने फाइन प्रिटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्यों? क्योंकि अंदर तो ये चल रहा है ना, अंदर तो ये चल रहा है, इस पर्सन का वेट चल रहा है, ठीक है? देखते हैं इस एनर्जी के लिए आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है फ़रवरी 2026 में। ट्रस्ट इन प्रोसेस, आप ट्रस्ट हो, आप फेथ में हो कि इनके साथ आपका रिलेशन बेटर हो जाएगा। सीक्रेटली इनको स्टॉक कर रहे हो आप, ठीक है? एंड देन इनके साथ टाइम बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है। फ़रवरी में भी आप अगर इनके साथ जाके कन्फेस करते हो, इनको बताते हो, तो आपका रिलेशन बेटर हो जाएगा। आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा प्रोसेस में, क्योंकि वो आपका ईगो चेक एक बार फॉर श्योर करेंगे। आपके पार्टनर, अगर आप फीमेल हैं, तो आपके मैस्कुलिन पार्टनर आपका ईगो चेक ज़रूर करेंगे। देखते हैं आपको कन्फेस क्या करना है। कन्फेशन का कार्ड यहाँ क्यों है यूनिवर्स? न्यू अलायंसेस, आपको मतलब इस पार्टनर से आपने कुछ छुपा कर नए प्लान्स बनाए, जिनमें इनको इन्वॉल्व नहीं किया, आप वो कन्फेस करना चाहते हो।
अगर आप कन्फेस करते हो तो आपके पार्टनर का रिस्पॉन्स क्या आएगा? इंट्रिग्ड, क्वेश्चंस करने वाले हैं, पूछेंगे और जानना चाहेंगे आपसे, ठीक है? पुश एंड पुल हो सकता है, हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर सकते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। तो मैं यहाँ पे ये देखूँगी कि आपको इनकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 2 फ़रवरी की एनर्जी आ रही है कि आप इनके लिए वेट कर रहे हो और आप खुद जाके कन्फेस करने वाले हो, ठीक है? कुछ-कुछ के केस में मुझे ऐसा हो रहा है कि कन्फेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट मैक्सिमम के लिए ये कन्फेशन ग्रोथ की तरफ जाएगा और आप लेके जाओगे अपने पार्टनर की तरफ। कितनी स्वीट सी कैट बनी हुई है ना यहाँ पे। सॉरी, बीच में फ़ोन बंद हो गया था, तो हम लास्ट पॉइंट पे थे जहाँ हम देख रहे हैं आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है फ़रवरी में। ओके, ओके, विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। अ, आप ना आपके 2 पार्टनर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के लिए। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में लव सोलमेट कनेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया हुआ है तो उनकी तरफ से मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक तीसरी एनर्जी है जो सोच रही है कि मुझे अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये यहाँ की एनर्जी है, ठीक है? और ये एनर्जी को ये पता है कि ये जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं ना, ये आपका सोलमेट है, आपका दिल यहीं लगता है, आपकी विश फुलफिलमेंट ही यही है। तो अब देख लेते हैं और क्या है। ओके, किसी के जाने से उदास हो, पर ठीक है, कनेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोबारा आप बात करोगे, दोबारा बिल्कुल फ्री हो जाओगे। सन का कार्ड आया है तो बहुत पॉजिटिव रहोगे अपनी लव लाइफ में इन द फ़रवरी 2026। कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो आप पूछ लो, ठीक है? मैं 2 कार्ड्स यहाँ पुल करूँगी। 1 इज़ फॉर द पीपल जिनके लिए रेस्ट ऑफ द एनर्जी आई है, और एक ये पाइल जिन्होंने पूरी रीडिंग देखी है, उन्हें पता है कि यहाँ इतने सारे कार्ड्स क्यों आए हैं एक एनर्जी को लेकर। ओके, 2 कार्ड्स पुल करूँगी, अपना क्वेश्चंस पूछ लीजिए। ये फर्स्ट एनर्जी है, ठीक है? एंड देन द अनदर कार्ड इज फॉर दिस एनर्जी। चलिए, ओवरऑल आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी क्वेश्चन आपके पास है तो वेट किस चीज़ को लेकर करना है। आप इस कनेक्शन में, जिस भी कनेक्शन में, वेदर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या आपने किसी को प्रपोज़ किया हुआ है, अगर उनकी तरफ से ना आ भी जाता है तो आपको कहा जा रहा है सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। थोड़ा धीरे चलिए, बेबी स्टेप्स लीजिए, आप अप्रोच कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में अप्रोच करिएगा, आपकी सिचुएशन बहुत इम्प्रूव होगी यहाँ पे। अब ये कि इस एनर्जी के लिए, इस एनर्जी की तरफ इट्स लाइक बी असर्टिव, आंसर्स दो ना अपने पार्टनर को। अगर आपने रिलेशन रखा है, गिव आंसर्स। आप रीजन के साथ आंसर दो, समझाओ, बताओ क्यों चीजें छुपाई हुई हैं। आप उनका वेट कर रहे हो, बट स्टेप्स तो आपको लेने हैं ना। जस्ट टेक द स्टेप्स। यहाँ आप सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? जो पुरानी चीज़ें उन्हें छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? पैशन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके इस रिलेशनशिप में। स्पेसिफिकली जो 2 एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि हाँ, एक एनर्जी है जो कमिटेड है ऑलरेडी, और एक एनर्जी है जो एक सीक्रेट लव अफेयर में है। तो अब जो सीक्रेट लव अफेयर में है, अब एनर्जी आ गई है तो मुझे करना तो पड़ेगा ही। ओके, ओके, कार्ड्स, ट्रस्ट, ट्विन फ्लेम्स, सेक्सुअल यूनियन, ये यहाँ के कार्ड्स हैं जी, ठीक है? ऑलरेडी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये आपके वो पार्टनर हैं जो आपको खुशी देते हैं। हो सकता है आप मैरिड किसी और के साथ हो, बट आपकी
आपकी जो नीड्स हैं, ठीक है, वो इस पार्टनर के साथ जुड़ी हुई हैं। आप चाहते भी वो नीड्स पूरी करना यहाँ पे हो और आपको उनको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा। फ़रवरी में आपका यूनियन भी होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप उनको ट्रस्ट दिलाओगे तो वो आपकी लाइफ में वापस भी आएँगे और आप ही उनको लेकर आओगे। सीक्रेट एडमायरर, वो आपको प्यार भी करते हैं। जिस भी रीज़न की वजह से आप अलग हुए हो, उनके साथ आपकी ग्रोथ भी जुड़ी हुई है, आपके इमोशंस भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, आप अपनी पावर में तो आ रहे हो। चलिए देखते हैं और इस एनर्जी के लिए कार्ड क्या आता है। फाइनेंसेस एंड करियर, ओके, एंड इट इज सेफ फॉर लव, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। तो आपको ट्रस्ट दिलाना पड़ रहा है और बताना भी पड़ेगा कि अलॉन्ग विद द फाइनेंसेस एंड करियर मैं आपकी तरफ आ सकता हूँ और आपके लिए टाइम निकाल सकता हूँ, ठीक है। और इस एनर्जी के लिए देन देयर इज अनदर एनर्जी, उसके लिए कार्ड्स क्या हैं फरवरी में। इट्स कॉलिंग योर सोलमेट, वाह, सोलमेट इज सोलमेट, ठीक है, कंफर्मेशन है। इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बार बार मैं बोल रही हूँ, आई प्लीज टेक इट एज इट रेजोनेट्स। यहाँ मैं पहली बार बोल रही हूँ टेक इट एज इट रेजोनेट्स, क्योंकि आप एक तरफ कुछ एक अराउंड 40% लोगों के लिए कि आप एक तरफ तो ऑलरेडी अपना एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बेहतर करना चाह रहे हो, बट एक तरफ आप एक ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो जिसे आप अपना सोलमेट मानते हो, जिसके लिए आप मतलब आप दिखाओ नहीं भी दिखाओ उनको, बट वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, वो रहेंगे भी। ओके, यहाँ से एक कार्ड लूंगी मैं। जैसे वो कार्ड हार्ट चक्रा का था जो मैं बार पहले भी बोल रही थी हार्ट चक्रा को लेकर। ओके, there's a sacrifice, victory and success। आपके पार्टनर 12 डेट को बॉर्न है क्या? वीनस स्ट्रांग है उनका। आप अपना थोड़ा सा सैक्रिफाइस कीजिए ईगो को, आप अपने पार्टनर को जीत लोगे, ठीक है। इस मंथ में आपके पार्टनर 3 डेट भी बॉर्न हो सकते हैं, 3, 12, 21, 30 ये भी बॉर्न हो सकते हैं। उनके चार्ट में 6 वीनस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब आप एक ऐसे वर्ज पे खड़े हो जहां आपको बताना ही पड़ेगा अपने पार्टनर को, सारी चीज़ें क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड देन देयर इज़ अ होप, यू स्टिल हैव अ होप फॉर दिस कनेक्शन, जो भी आपका कनेक्शन टूटा है इनसे। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। इफ़ इट इज़ रेजोनेटेड विद यू, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।